जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस को या जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को या पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग का देखना चाहते हो, हिंदी का देखना चाहते हो, तो इन सब्जेक्ट का भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख लो, पूरा आंसर की है, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो रीजनिंग के प्रश्न भी मैं कराया हूँ। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो इसका फ़ायदा यह होगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछते हैं या सरल पूछते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो वैसे ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी का आपका पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और डैश में लागू हुआ था। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आपका 2019 में पारित किया गया था और आपका ये 2020 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती। ऐसी बाजार संरचना को डैश कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बाजार या ऐसे बाजारों को क्या कहते हैं? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और इसमें आपका करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, करंट अफेयर्स आपको 2 प्रश्न आपको देखने को इसमें जरूर मिलेंगे। 1 2 क्लियर हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ लेना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लोसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? तो कौन सा वो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों, वो है आपका गोवा। किसने की मेजबानी की थी? गोवा ने की थी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और एसएससी जीडी में आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के, या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, आपका जियोग्राफी हो या इकोनॉमी हो, यहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब वैसे थोड़ा बहुत तो करंट अफेयर बन जाए तो ठीक है, लेकिन स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान देना। जैसे हिस्ट्री से आपका प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अगला देखो, सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे? तो दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, बिंदुसार के बाद फिर कौन, उसके पहले कौन बैठे थे? चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। ये आपका मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सर्वप्रथम वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर आपके बिंदुसार के बाद तीसरे नंबर पर अशोक बैठे थे। ठीक है, क्लियर। और आपका मौर्य वंश का जो लास्ट हुआ, मतलब आखिरी जो शासक था, वो था आपका बृहदस्त, ऐसे कुछ नाम है, बृहद्रथ ऐसे कुछ नाम है उसका। ठीक है, और फिर वहाँ से पुष्यमित्र बृहदत्त का सैनिक था, उसने बृहदत्त को मार दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो जो पुष्यमित्र था फिर वो गद्दी पर बैठा और उसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलेंगे और साइंस से भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजी के में जो आपके पर्व होते हैं, त्योहार हो गए, ठीक है ना, वादक यंत्र हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, और आपके नदी हो गए, मंदिर हो गए, यहाँ से मकबरे भी हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, जो फूल्स गोल्ड होता है वो होता है आपका पाइराइट। क्या होता है? पाइराइट। ठीक ना, इसी को हम मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक ना, किसको? पाइराइट को। और पाइराइट का सूत्र होता है Fe2। क्या होता है? Fe2। अगला देखो, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों, धोने का सोडा या आपका धावन सोडा, यह एक चैप्टर है आपका हाई स्कूल में। ठीक है ना, धावन सोडा कास्टिक सोडा है, खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं।
ठीक है, सारा इसमें पढ़ाया गया है। तो उसने पूछा धोने का सोडा, ठीक है, यानी कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू नहीं मतलब फुल स्टॉप 10 आपके जल के अणु होते हैं, 10 H2O मतलब 10 आपके जल के अणु, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और आपके 10 जल के अणु इसमें होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। तो कब किया गया था, ये आपका 1817 में किया गया था। तो ये जो प्रश्न है ये आपका थोड़ा टफ है, ठीक है ना, बाकी प्रश्नों से थोड़ा ये टफ है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 1817 सही होगा। तो भैया ऐसे जीडी में आपका जी के जीएस का तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो रीजनिंग और हिंदी और मैथ में अच्छा सा प्रदर्शन कर सकते हो। और जी के जीएस में अगर आपके 12-15 इतने नंबर आ रहे हैं तो बहुत है इतना, ठीक है। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, उनको आपका स्वनियोजित, किसके रूप में, स्वनियोजित के रूप में जाना जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना, आत्मनिर्भर। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आगा खान गोल्ड कप जो है वो आपका हॉकी संबंधित है, किससे, हॉकी से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 3 हॉकी। अगला देखिए, विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम गहरा स्थल कैसा है, विशाखापट्टनम गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम आपका उड़ीसा में है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला पढ़ो, पंचवर्षीय योजना हो गई आपकी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसे आपकी 2011 की जनगणना है तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के जो आपका पिछले पेपर हुए हैं उसमें एक दो प्रश्न देखने को 100% मिले हैं। तो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो उसने विकास दर उसने पूछ ली, तो उसकी विकास दर थी 6%, ठीक है। और आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1951 से प्रारंभ हुई थी, 5 साल चली 1956 तक। फिर 1956 से आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। कानून का शासन किसी भी देश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, किसकी, किसी भी लोकतंत्र की नींव है, ठीक है। अपना जो शासन है, कानून का शासन वो कैसा है, लोकतंत्र वाला है, ठीक है, तानाशाह नहीं है। अगला देखो, किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। तो दोस्तों मृत सागर जो है वो आपका इजराइल और आपका जॉर्डन, जो अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, गाजा के बीच में, फिलिस्तीन नहीं, इजराइल और आपका गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, ठीक है, वही वाला इजराइल है ये आपका। तो आपका जो मृत सागर की सीमा लगती है वो इजराइल और जॉर्डन से लगती है, ठीक है। अगला देखो, हम्पी उत्सव प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो आपका हम्पी उत्सव है ये आपका कर्नाटक राज्य का है, कहाँ का, कर्नाटक राज्य का है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आप जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, ठीक है, त्यौहार हैं और साथ से नृत्य हैं, वादक हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ लो, यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न 100% बनते हैं। अगला देखो, सरोदी सेकिया इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर, ठीक है ना। तो ये डांसर का वही शास्त्रीय नृत्य का प्रश्न है। इंडियन क्लासिकल डांसर नाउ फॉर डैश डांस फ्रॉम, मतलब जो आपका सरोदी सेकिया है इसे, ये जो है किससे, शास्त्रीय नृत्य या नृत्य से संबंधित, किस भारतीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है, जब किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसको ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन इसका थोड़ा मुझे यही समझ में आ रहा है कि उसने पूछा है कि सरोदी सेकिया जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये शास्त्रीय, कौन सा, शास्त्रीय जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है।
और जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका असम राज्य का है। क्लियर। मणिपुर राज्य का है। कुचिपुड़ी केरल आंध्र प्रदेश का है। और फ्यूशन फैशन ये तो मुझे नहीं पता। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला? गंगाधर प्रधान को। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखो, राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 विधान परिषद। अगला देखिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम पूछा है, तो वो है आपके मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन विच सिटी? तो जो आपका पहला जो अरुणाचल प्रदेश का जो एयरपोर्ट बन रहा है वो कौन सी शहर में बन रहा है, जिसका उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी ने किया है? तो वो भाई होलोंगी। किस शहर में? होलोंगी शहर में बन रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका होलोंगी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो भैया ये आपका एल्यूमिनियम उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग में। ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, बॉक्साइट सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो भैया ये उड़ीसा में सबसे अधिक। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। तो ये थे आपका एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे आपका मैथ का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, आप मैथ के प्रश्न भी देख सकते हो। ठीक है। और आपका एक चीज़ मैं बता दूँ, अंकित मूल वाले जो प्रश्न हैं बिल्कुल सरल होते हैं। ठीक है। और अंकित मूल वाले प्रश्न आपका परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं। और आपका एक और बुक है एसडी यादव की, उसमें अंकित मूल अलग से दिए गए हैं। तो अंकित मूल वाले प्रश्न आपके 2 प्रश्न 100%, एक तो क्लियर है, 2 3, ठीक है, 2 3 इतना आपके पूछे जाते हैं। और अंकित मूल वाले प्रश्न जो होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं। ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ लेना है। और ये आपका चाल दूरी समय से प्रश्न है। ये जो है आपका ये आपका शायद लाभानी से प्रश्न है। ये भी आपका देखो जो है, ये भी आपका लाभानी से ही प्रश्न है। ठीक है ना, परसेंटेज से है। ये आपका शंकु से है। ठीक है ना, जो आपका मेंसुरेशन कहलाता है वहाँ से प्रश्न। तो वही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका कार्य समय से है।